नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे इस कोविड की सिचुएशन में भी। थोड़ा-सा टफ टाइम है लेकिन हम सभी को जो है थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है और समझदारी से चीज़ों को काम लेने की ज़रूरत है। ठीक है? क्योंकि हमारे हेल्थ सिस्टम पे जो है थोड़ा-सा लोड ज़्यादा बढ़ गया हो क्योंकि केसेस काफ़ी सारे आ रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज जो मैं मुखातिब हुआ हूँ आपसे बात करने के लिए वो सारे कई सारे मुद्दों पर हैं। ठीक है? अभी बहुत ही जल्दी मैंने रिसेंटली जो है वैक्सीनेटेड हुआ हूँ मैं। तो बहुत जल्दी-जल्दी मुझे अभी वैक्सीन भी लगी है, तो मैं उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करूँगा। साथ-साथ मैं कई मुद्दों पे आपसे बात करने के लिए आया हूँ। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि मैं एज़ ए फार्मासिस्ट मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में जो है जागरूकता हमेशा बनी रहे, एक आम नागरिक भी जान सके, ठीक है? तो मैं पढ़ाने के साथ-साथ ऐसी वीडियोज़ जो है बीच-बीच में बनाता रहता हूँ ताकि आप लोग जो है इस वीडियोज़ को शेयर करिए और लोग जो है ज़्यादातर उसमें जो है जागरूकता फैलाई जा सके, जो आम जनमानस है उनमें जो है जागरूकता फैलाई जा सके, ठीक है? तो मेरा फार्मासिस्ट के तौर पे एक दायित्व ये भी है कि मैं साथ-साथ अपने अपने दायित्वों का निर्वहन भी करूँ, उसके साथ-साथ जो है इस सोसाइटी में मेरा क्या रोल है, इस सोसाइटी के प्रति मेरी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसको भी मैं दे सकूँ। तो इसी सिलसिले में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अपनी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। क्योंकि ये कोविड का सिचुएशन जो है, आप लोग समझ ही रहे हो, इस कोविड के सिचुएशन में थोड़ा-सा पैनिकनेस जो है, वो लेवल ज़्यादा हो गया है। लोग ऑक्सीजन के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, लोग दवाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। क्यों ना परेशान हो? क्योंकि हमने इस कोविड के टाइम पे जबकि सेकंड वेव आई, हमने अपने आप में बहुत अपनों को खोया है। मैंने अपने कई जानने वालों को खो दिया है। तो ये बहुत ही टिपिकल टाइम थोड़ा-सा होता है, लेकिन कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो आज जो मैं बात करूँगा वो कई मुद्दों पे बात करूँगा। वो कई मुद्दे क्या होंगे कि वैक्सीन क्या है? ये जो वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं, किसी भी वैक्सीन के लिए कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन और कोई भी वैक्सीन है, वो काम कैसे करती है उसके बारे में। हालाँकि इस पे बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी होंगी, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत हाई-फाई लैंग्वेज यूज़ की गई है। ठीक है? अब तक जितने भी वीडियोज़ हैं। और वैक्सीनेशन क्यों कराना ज़रूरी है, ठीक है? इस बीमारी से बचने के लिए और सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है इस कोविड-19 से बचने के लिए? कौन-कौन सी वैक्सीन्स इंडिया में अवेलेबल हैं अभी और रजिस्ट्रेशन कैसे करना वो सारी चीज़ें हैं और उसके बाद स्लॉट बुकिंग कैसे करना और लास्टली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आप लोग घबराएँ नहीं, पैनिकनेस ना हो क्योंकि अभी वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा है। कहते हैं ना कि गाँव देहात में जो है वैक्सीन हेजिटेंसी है और आई एम रियली सॉरी टू से मुझे ये कहना पड़ रहा है लेकिन आप ये जान के चलो कि जब हम स्लॉट बुकिंग कर रहे हैं, तो इस समय स्लॉट बुकिंग करने के समय जो है स्लॉट बुक नहीं हो रहा क्योंकि वैक्सीन अवेलेबिलिटी नहीं है हर जगह, ठीक है? और उसमें भी जितने लोग पढ़े-लिखे शिक्षित लोग हैं, वो लोग ज़्यादा एडवांटेज ले रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजिकली वो एडवांस है, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट हर चीज़ है। लेकिन इट इज़ कॉज़िंग द डिजिटल डिविडेंड एक जो है, जो गरीब इंसान है और एक जो पढ़े-लिखे शिक्षित है, उन दोनों लोग में एक डिविडेंड का काम कर रहा है, तो उस चीज़ को भी ज़रा समझने की बात करते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा-सा वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन क्या है? देखिए जब भी कोई हमें बीमारी होती है, तो हमारी बॉडी में नेचुरल डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है, हमारी बॉडी का ये नियम होता है कि जब भी कोई बीमारी बाहर से हमें इन्फेक्शन आएगा, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने की कोशिश करेगी, ठीक है? तो इसी सिलसिले में जैसे आप लोग देखते हो कि जब हमारे नाक के थ्रू कोई इन्फेक्शन नाक में आता है, तो हमको जुकाम होता है। तो बॉडी हमारी रिस्पॉन्ड करती है, कोई भी इन्फेक्शन नाक के थ्रू या आए या मुँह के थ्रू आए या फिर वो पायरोजेंस कोई भी आए, या इन्फेक्शियस एजेंट आए, तो उस बॉडी उसको फॉरेन मटेरियल के तौर पे ट्रीट करके रिस्पॉन्ड करती है। इसीलिए हम लोग को जुकाम हो जाता है। तो जुकाम नुकसान नहीं आप बड़े-बुजुर्ग आप देखते हैं गाँव-देहात में कहते हैं कि जुकाम में मत दवा लो। क्यों? क्योंकि नाक जो है सिक्रीट कर रही है। आपके आपके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह हैं, वो सिक्रीट आउट हो गए हैं, जो सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं कि जो भी इन्फेक्शन है उसको वाइप आउट किया जा सके, शरीर से बाहर निकाला जा सके। तो जुकाम होना अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग जुकाम होना ठीक नहीं बात है। इसीलिए कहते हैं कि जुकाम में दवा नहीं लेना चाहिए स्टार्टिंग में, इसीलिए। अब ये वैक्सीन जो हम लोग कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अब वो वैक्सीन काम कैसे करती है? देखिए, कोई भी वैक्सीन जो होती है, वो जनरली उसमें एंटीजन ही होता है। जिस जिस एंटीजन का मतलब कि जिस बैक्टीरिया या जिस वायरस से आपको बीमारी हो रही है, वही बैक्टीरिया या वायरस उसमें किल्ड फॉर्म में उसको मार के डाल दिया जाता है या फिर इनएक्टिवेट करके डाल दिया जाता है। और वायरस की टेंडेंसी होती है कि जैसे ही उसको सूटेबल माहौल मिलेगा, वो जग जाएगा और काम करना स्टार्ट कर देगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी में जो लड़ने की क्षमता के लिए उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम और इम्यून सिस्टम हमारा बेस्ड है एंटीबॉडी पे। तो हमारे शरीर में जब एंटीबॉडीज होती हैं तो वो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग होता है। दूसरा चीज़ जो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस का काम करता है, बीमारियों से लड़ने का काम करता है, वो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसीज।
तो ये जो जैसे ही हम लोग वैक्सीन लेते हैं, ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसमें भी वायरस ही है, कोरोना वायरस ही है, ठीक है? लेकिन इसको मार दिया गया है, किल कर दिया गया है या फिर इसको इनएक्टिवेट कर दिया गया है। अब ये इस हालत में नहीं है कि ये बीमारी आपको कॉज़ कर सके। तो अपने बॉडी का नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि जैसे किसी चीज़ का इन्फेक्शन होगा, बॉडी उसको डिटेक्ट करेगी और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी लड़ने के लिए। तो वैक्सीन में क्या है? कोरोना वायरस। कौन-सा कोरोना वायरस है? मरा हुआ कोरोना वायरस है या इनएक्टिवेटेड है। लेकिन बॉडी में जब जाएगा, उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, तो वो ग्रोथ करने की कोशिश करेगा वो। तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करेगी। तो जब बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, तो जब हम लोग वैक्सीन लगवाते हैं, तो हमें बुखार आने लगता है, हमें यहाँ पे साइट में पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है, ठीक है? हेडेक होने लगता है, सर भारी होने लगता है। तो ये सब कॉमन लक्षण हैं आपके। ये थोड़े दिन 1-2 24 घंटे से 48 घंटे तक रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो यानी बुखार आ रहा है, इसका मतलब कि वैक्सीन आपको काम कर रही है। तो वैक्सीन क्या है? एक एंटीजन डाल रहे हैं आपके अंदर, कोरोना वायरस डाल रहे हैं। तो जब कोरोना वायरस डाल रहे हैं, मरा हुआ भले से ही है, लेकिन ये इस हालत में है कि बीमारी नहीं आपको कॉज़ करेगा। बस शरीर के इम्यून सिस्टम को जगा देगा कि भाई हाँ, मैं आ चुका हूँ, अब आप जग जाओ। तो आपका शरीर जो है जग जाएगा, इम्यूनिटी क्रिएट कर लेगा, ठीक है? एंटीबॉडीज़ बना देगा। तो वैक्सीन इस तरीके से काम करती है, एंटीबॉडी बन जाएगी और जब एक बार एंटीबॉडी बन गई, तो जब दोबारा कोरोना वायरस का अटैक होगा, तो जो एंटीबॉडी बनी वो पहचान लेगा, अरे ये तो यही है इन्फेक्शन जो पिछली बार हुआ था, तो वो उसको किल कर देगा, ठीक है? तो वो स्पाइक प्रोटीन जो है उसको अटैच नहीं होने देगा, अगर टेक्निकल भाषा में कहूँ तो। तो वैक्सीन क्या होती है, कैसे काम करती है, ये आपने समझ लिया। चलिए, अब ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन क्यों कराना हमने, ठीक है? क्योंकि एक एक टर्म आप लोग देख रहे होंगे, वैक्सीन हेजिटेंसी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप थोड़ा-सा पढ़ रहा था, आईआर पढ़ रहा था। मैं थोड़ा वर्ल्ड के न्यूज़ से भी अपडेटेड रहता हूँ। तो एक टर्म हम लोग सुन रहे थे, वैक्सीन नेशनलिज़्म, वैक्सीन टेररिज़्म या फिर वैक्सीन टूरिज़्म, ठीक है? ऐसे-ऐसे वर्ड हम लोग को सुनने में आ रहा है। तो वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे देश जो अमीर देश हैं, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, ये लोग वैक्सीन अभी 4th ट्रायल में है, ये 3rd फेज में है, ये लोग पहले बुक कर लिए। तो भाई आप पहले बुक कर लोगे तो और लोगों का नंबर ही नहीं आएगा, गरीब देश तो खरीद ही नहीं पाएंगे। तो उसको बोला गया कि वैक्सीन नेशनलिज्म। और अभी रिसेंट ट्रेंड देख रहा है कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए फॉरेन जा रहे हैं और इंडिया में कुछ ऐसे प्राइवेट कंपनीज हैं जो बाहर जाने के लिए वो भी दे रहे हैं कि बाहर जाइए वैक्सीनेट करा के लाइए। कुछ लोग दुबई चले जा रहे हैं, कुछ लोग सऊदी चले जा रहे हैं, कुछ लोग कहाँ चले जा रहे हैं। तो उसको बोलते हैं वैक्सीन टूरिज्म, यानी कि जब हमें इंडिया में वैक्सीन ना मिले, लोग बाहर से वैक्सीन लगवाने के लिए, वैक्सीनेट होने के लिए जा रहे हैं। उसको बोलते हैं वैक्सीन टूरिज्म और वैक्सीन नेशनलिज्म आपने समझ लिया। अब वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है? वैक्सीनेशन इसलिए ज़रूरी है, अभी देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि वैक्सीनेशन आप सुनते होंगे 90% इफेक्टिव है, 92% इफेक्टिव है, जैसे कि इंडिया में 3 वैक्सीन चल रही हैं, वो अभी नाम मैं बताऊँगा आपका। तो यानी कि 100% इफेक्टिव नहीं है, ये बात क्लियर होनी चाहिए, मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा। इसका मतलब कि वो जो 8% या 92% है, तो 8% क्या है? 8% चांसेज़ है आपको कोविड के इन्फेक्शन होने के। तो ऐसा देखा भी गया है कि कोविड आपको वैक्सीन लगवाने के बाद, 2-2 डोज़ लगवाने के बाद भी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है? रिसेंटली आपने डॉक्टर के अग्रवाल, जो कि अभी बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर थे, उनकी डेथ हो गई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे, बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया, लोगों को जागरूक किया, कितने लोगों की ज़िंदगी को बचाई। तो कहने का ये मतलब, देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि वैक्सीनेशन जब आप कराते हो, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए मास्क और सारी चीज़ें जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो आपको करना है। लेकिन कोविड वैक्सीनेशन से आपकी जान या जो फिर कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाती है, जान आपकी नहीं जाती है, ठीक है? डॉक्टर के अग्रवाल के केस में कुछ और केस है, उस पे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि एग्ज़ैक्टली क्या हुआ उनके साथ, क्योंकि कोविड से वो भी इन्फेक्टेड थे और दोनों डोज़ लग चुकी थी उनको। तो कहने का मतलब आप एक केस पे मत जाइए, ज़्यादातर अगर आप वैक्सीनेट करवाते हैं, तो अगर गलती से आपको कोविड होता भी है, तो आपके आपके अंदर एंटीबॉडीज़ होंगी और आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है और दुनिया भर की चीज़ें, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में आप नहीं जाओगे, जान आपकी बच जाएगी। इसलिए वैक्सीन करवाना ज़रूरी है। मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है, वैक्सीनेशन के लिए हेजिटेट नहीं होना चाहिए, चाहे गाँव देहात के लोग हों, चाहे कहीं के देहात के लोग हों, आप ज़रूर वैक्सीनेशन कराइए, ठीक है? वैक्सीन हेजिटेंसी इंडिया में है बहुत ज़्यादा, वायल्स खराब हो जा रही हैं, एक-एक वायल में 10-10 डोज़ कोविशील्ड की आ रही है, लेकिन लोग पहुँच ही नहीं रहे, खराब हो जा रही है। 18 से 44 के लिए स्लॉट खुल चुका है, लेकिन वहाँ पे वैक्सीन नहीं मिल रही है, तो थोड़ा-सा जो है वैक्सीन वेस्ट भी हो जा रही है, तो आप लोग अगर बुक करें स्लॉट, तो जाइए वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, पीछे मत हटिए और कई जगह मत रजिस्ट्रेशन कराइए, एक बार रजिस्ट्रेशन कराइए ताकि और लोगों को भी स्लॉट मिल सके।
अब बात हम लोग करते हैं कि कौन-कौन सी वैक्सीन्स हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। तो इंडिया में 3 वैक्सीन्स अभी अवेलेबल हैं। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तीसरी वैक्सीन भी स्पुतनिक 5 जो कि रसिया की है, बनाई हुई वो आ चुकी है। ठीक है? तो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है यूके में और एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, दोनों ने मिलकर रिसर्च किया था एक वैक्सीन को और उसको इंडिया में बनाया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है? जिनके हेड आप देख रहे होगे सीईओ आधार पूनावाला, ठीक है? जिनके ऊपर थोड़ा-सा भी धमकी-वमकी उनको मिल रही थी। देखिए ऐसा मत करिए भाई आप लोग, धमकी-वमकी मत दीजिए, वो बंदा पूरे इंडिया में बहुत लोगों की जान बचा रहा है। ही इज़ अ वेरी नाइस गाय। आप सारी चीज़ें देखिए कि वैक्सीन प्रोडक्शन का हब है हम लोग, ठीक है? तो कोविशील्ड जो जिसको कि इंडिया में कौन बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि इंडिया में ही बनाई हुई है, इंडिया में ही रिसर्च है, ठीक है? तो भारत बायोटेक हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है वो है। अभी कई सारी वैक्सीन हमारी पाइपलाइन में इंडिया में है, 3-4 वैक्सीन है आपकी, ठीक है? अभी तो ओरली भी एक वैक्सीन आ रही है, एक नेज़ल वैक्सीन भी आ रही है, एक नाक में ड्रॉप से भी आप यूज़ कर लो। तीसरी वैक्सीन जो इंडिया में अभी आ चुकी है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो स्पुतनिक 5 है। आप बताओ कि ये सिंगल शॉट वैक्सीन है कि डबल शॉट वैक्सीन है? क्या इसके 2 डोज़ लगेंगे या 1 डोज़ लगेंगे? ठीक है? तो ये तीनों वैक्सीन है। आप कोई सी भी वैक्सीन लगवा लो, सब 90, 89, 85, 92 ऐसे-ऐसे सारे इफ़ेक्टिव हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूँ कि 1 डोज़ अगर आप लगवा रहे हो, तो 60 टू 70% वैक्सीन जो है डेटा भी दिखा रहा था कि इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर आपको 90% से ऊपर चाहिए, तो आपको दोनों डोज़ लगवानी चाहिए। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 84 डेज़ का करीब गैप कर दिया है इन्होंने कोविशील्ड वगैरह के डोज़ में। ठीक है? थोड़ा-सा इसका कारण ये भी हो सकता है कि वैक्सीन अभी कम है, तब तक हम लोग प्रोड्यूस कर लें 2-3 महीने में। और अभी हेल्थ मिनिस्ट्री में हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जो है अभी बयान जारी किया, बोला कि साल के एंड तक सब लोग वैक्सीनेट हो जाएँगे ज़्यादातर। अब हम लोग मुद्दे की बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने जो करना है वो एक ऐप है, ठीक है? कोविन ऐप है। तो कोविन ऐप जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, वो हमको नहीं यूज़ करना। हमें रजिस्ट्रेशन करना है कोविन वेबसाइट से। तो COWIN, कोविन जो वेबसाइट है, गूगल पे आप जाओगे, सर्च करोगे, तो वहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा। एक लिखा होगा रजिस्टर योरसेल्फ और उसके नीचे पिन कोड होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो याद रखिए, जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, जो गाँव देहात के लोग हैं, जिनके पास आपके घर में किसी के सदस्य है, उससे रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और एक नंबर पे 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, ठीक है? तो जो लोग ये कह रहे हैं कि सर हमारे पास तो वैक्सीन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो लोग जा सकते हैं, दूसरे की मदद ले सकते हैं, ठीक है? तो एक फ़ोन नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, उसमें अपना आधार कार्ड, सारी डिटेल डल जाएगी। रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन आता है, ठीक है? कि किस दिन किस तारीख को आपको लगवाना है। तो जिस तारीख में आप स्लॉट बुकिंग के लिए, सबसे पहले क्या करो, आप वहाँ भी चेक कर लो, अगर नहीं है तो बीच-बीच में 1-2, 2-2, 3-3 दिन पे या रात-वात में चेक करते रहा करो, कभी-कभी स्लॉट खाली हो जाता है। हर डे बेसिस पे धीरे-धीरे ये स्लॉट छोड़ रहे हैं, ठीक है? हो सकता है कि आज आपने देखा जून तक बुकिंग है, नहीं मिल रहा, लेकिन कल देखा आपने जून में मिल रही हो आपको। तो अपनी बारी का थोड़ा-सा वेट करिए, पेशेंस से रहिए। थोड़ी-सी प्रॉब्लम है, लेकिन सारी चीज़ें सॉल्यूशन है, रिज़ॉल्व हो जाएँगी, ठीक है? तो स्लॉट जब रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया, तो स्लॉट बुकिंग के लिए ऑप्शन आएगा, आप जिस दिन अवेलेबल है उस दिन स्लॉट बुक कर लो, टाइम उसमें मेंशन कर दो। और प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ आपसे, स्लॉट बुक करने के बाद जाइए आप लोग, किसी का हक मत मारिए स्लॉट बुक करने के बाद। अगर नहीं किसी कारणवश जा पाए, तबीयत खराब हो गई या मिस हो गया, तो रीशेड्यूल कर दीजिए, ठीक है? रीशेड्यूल कर दीजिए आप उस चीज़ को। अब मेरा एक्सपीरियंस क्या कहता है, अभी मैं बहुत जल्दी ही 2 दिन पहले वैक्सीनेट हुआ हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वैक्सीनेशन ज़रूर करा लेना चाहिए। ये सारा वैक्सीनेशन का खेल जो है वो सब इम्यून सिस्टम पे है। मैंने अपने पेरेंट्स जो कि 65 प्लस हैं उनको लगवाया, तो मेरी मदर थोड़ा-सा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, उनको डायबिटीज़ वगैरह की दवा चल रही थी। तो उनको वैक्सीन लगवाने के बाद थोड़ी-सी 1-2 दिन तबीयत खराब हुई थी उनकी। लेकिन ऐसा नहीं कि जान चली जाएगी, ऐसा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है? तो और मेरे फादर जो हैं, थोड़े-से इम्यून सिस्टम उनका सही था, तो उनको ज़्यादा असर नहीं किया, लेकिन मेरी मदर को थोड़ा-सा असर किया। तो होता क्या है कि जैसे ये बाजू है, यहाँ पे जब वैक्सीनेशन होता है, तो जो स्पॉट एरिया है, वो थोड़ा हार्ड-सा हो जाता है, ठीक है? कड़ा-सा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। तो आप क्या करो, ठंडा जो बर्फ़ है, जैसे फ्रिज में हम लोग बर्फ़ की सिल्ली रखी हुई है, तो कोल्ड आइस से जो है आप आइस से उसको थोड़ा-थोड़ा वॉश कर लो या थोड़ा-थोड़ा सिकाई कर लो उससे। तो यहाँ पे जो गिल्टी टाइप का बना हुआ है, वो सारी चीज़ें जो है, वो ठीक हो जाएगा आपका। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, लग रहा है, तो आप पैरासिटामोल की गोली, कोई दूसरी गोली मत लीजिए, पैरासिटामोल की गोली, क्रोसिन वगैरह ले लीजिए, डोलो वगैरह ले लीजिए, और कुछ भी मत लीजिए। क्योंकि अभी कुछ डेटा नहीं है कि कोई दवा खा लेंगे तो इनइफेक्टिव हो जाएगी वैक्सीन या नहीं होगी, ऐसा कुछ अभी नहीं आया डेटा, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इस पे। लेकिन कोशिश करिए कि और मेडिसिन मत लीजिए आप अभी, ठीक है?
तो 1-2 दिन क्या होता है कि 24 घंटे से लेके 48 घंटे आपको हो सकता है कि यहाँ पर पेन हो, थोड़ा-सा हाथ उठाने में दर्द कर रहा हो, ठीक है? थोड़ा फ़ीवर भी बीच-बीच में आएगा आपको। ये डिपेंड करता है इम्यूनिटी कितनी है। बूढ़े-बुजुर्ग जो हैं हो सकता है उनको पूरे दिन बुखार रहे, और आप जैसे हमारे जैसे अगर यंग लोग हैं जिनकी उम्र थोड़ी कम है, तो वो लोग, अब जैसे मैं आपसे कितना नॉर्मली बात कर रहा हूँ वैक्सीनेशन के बाद भी, ना मेरे हाथ में कोई स्वेलिंग है, थोड़ा बहुत पेन है, तो वो इतना है कि टॉलरेट हम कर सकते हैं। और बुखार अभी मेरा जो है जा चुका है बिल्कुल, तो फ़ीवर है नहीं अभी। क्यों? क्योंकि इसमें वैक्सीन में भी तो कोरोना वायरस ही है, तो बुखार तो करेगा ही वो, सारे वो सिम्पटम जो कोविड में होते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, अभी तक कोई दिक्कत मुझे नहीं रही है, और विश करता हूँ कि आगे भी कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो आप लोग जो है बिल्कुल वैक्सीनेट कराइए, अपने आप को, बहुत ज़रूरी है वैक्सीनेशन कराना, ठीक है? और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करिए और पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है, जिनके पास मेरा नंबर है वो शेयर कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं कोई कंसल्टेंट फिजिशियन नहीं हूँ, फिर भी एक फार्मासिस्ट के तौर पे आई कैन गाइड यू, मैं आपको बता सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है? पढ़ाई करते रहिए अपना, अपने आप का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।